नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कविता लेकर। और मेरी कविता का शीर्षक है कहानी कलाम जी की। हम सबको ज्ञात है कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम जी का जन्मदिवस 15 अक्टूबर को है, तो मेरी एक कविता उन्हीं को समर्पित है। तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। बात हमने एक साक्षी बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक अबुल कलाम जी की सुनाता हूँ। जन्म लिया रामेश्वरम शहर में, जो गिरा था चारों हिंद महासागर की लहर से। माँ जैनुल अब्दीन मलाकाई जी का सपना हुआ साकार। पुत्र अबुल कलाम जी थे उनके सपनों का आधार। किया पूरे देश ने उनका राष्ट्रपति बनने पर सत्कार। कैसे बने कलाम जी राष्ट्रपति, यह बात हमने बताता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक अबुल कलाम जी की सुनाता हूँ। पिता असीमा जैनुल अब्दीन जी थे बड़े ही सच्चे शरीफ, रखते थे अपने अंदर ईमानदारी, लेकिन थे वो गरीब। दिए कलाम जी को पवित्र संस्कार, जिन्होंने किए उनके जीवन में अनेक चमत्कार। बचपन में शिक्षा को जारी रखने के लिए बेचे अखबार, हर परिस्थिति में भी अड़े रहे, हौसला इनका दिखाता हूँ। बात हमने एक साक्षी बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक अबुल कलाम जी की सुनाता हूँ। अपने सपनों को उड़ान देने के बारे कभी नहीं किए इन्होंने संघर्ष के दिनों से किनारे। अपनी लगन से मद्रास संस्थान से अंतरिक्ष विज्ञान में की स्नातक, और कहते थे हारूंगा नहीं जिस्म में जान है जब तक। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में उपग्रह प्रक्षेपण में अच्छी भूमिका निभाई, हर जगह अपनी यश कृति बढ़ाई। कैसे जीत जाते थे वो हर दौर में, ठहरो समझाता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक अबुल कलाम जी की सुनाता हूँ। 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से हुआ जुड़ाव। SLV अतिरिक्त परीक्षा पर स्तर बनाकर बढ़ा इनका चाव। 1980 में कैनन ने एक और कमाल, रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा में कर स्थापित किया धमाल। उनकी योग्यताओं के चर्चे हुए हर जगह न्यारे न्यारे। इनकी योग्यताएं कितनी है ठहरो गिनवाता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक कलाम जी की सुनाता हूँ। इसरो के लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को ये परवान चढ़ाते हैं। जुलाई 92 से दिसंबर 99 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बन जाते हैं। दूसरी बार पोखरण जैसलमेर में परमाणु का प्रशिक्षण करके दिखाते हैं। इस तरह से भारत को परमाणु हथियार निर्माण में महारत हासिल करवाते हैं। भारत को बनाया पूरा शक्तिशाली मिसाइल के क्षेत्र में। कैसे बना भारत शक्तिशाली, ठहरों में सारा मामला समझाता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक कलाम जी की सुनाता हूँ। फिर वक्त बीतता गया और हुआ भारी बदलाव। डॉक्टर कलाम जी बने राष्ट्रपति और देश के लोगों को था इस बात का चाव। 90% बहुमत से था इनका मजबूत दांव। ये खबर सुनकर धनुषकोडी में दौड़ी खुशी की लहर, जो था इनका गांव। संपूर्ण धरा को खुशी हुई और क्या इनका सत्कार। कैसे इन्होंने अपनी खुशी दिखाई जताता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक कलाम जी की सुनाता हूँ। जन्म लिया अक्टूबर 15, 1931 के साल में, जब जिंदगी गुजरे थी गरीबी के हाल में। वक्त आने पर भारत रत्न वीर सावरकर पुरस्कार, हुवर पदक, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से क्या सम्मान। एक कार्य के लिए गए थे मेघालय के शिलांग, जहां विद्यार्थियों की थी कलाम जी के स्वागत की मांग। उस दिन वक्त ने मनहूस घड़ी दिखाई, डॉक्टर कलाम जी ने ले ली मां वसुंधरा जी से 27 जुलाई 2015 को विदाई। उनकी विदाई में रहे भारतवर्ष महान। आपको मनोज बलदेव सांगवान से असुरपूर्ण तस्वीर दिखाता हूँ। बात हमने एक सच्ची बताता हूँ, कहानी आज सत्यवादी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक कलाम जी की सुनाता हूँ।